अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये टिग्नोमेट्रिक टर्म इन्वॉल्व है। तो टिग्नोमेट्रिक टर्म में आप डिग्री में रखते हैं अपना कैलकुलेटर या रेडियन में रखना है। ठीक है, तो अब वापस फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो फंक्शन जो होता है आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे प्लॉट होता है, यानी कि डोमेन भी उसकी रियल नंबर होती है और आउटपुट भी जो होता है रियल नंबर होता है। यानी कि ये फंक्शन जिसमें वैल्यू हम एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो उस एक्स की वैल्यू में आपने क्या पुट करना है, रियल नंबर पुट करना है, और आउटपुट भी आपके पास रियल नंबर आएगा। तो डिग्री तो हमारे पास रियल नंबर नहीं होता, रेडियन जो होता है वो रियल नंबर होता है। अब ये रेडियन रियल नंबर कैसे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो डिग्री बता दूँ, डिग्री क्या होता है कि डिग्री को क्या करा हुआ है कि ये एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है सर्कल की, ये आपके पास 360 डिग्रीज़ के बराबर होती है। कंप्लीट रोटेशन जो होती है 360 के बराबर होती है। अब ये 360 के बराबर क्यों है, ये 400 के बराबर भी हो सकती थी, 500 के, 1000 के या 100 के बराबर भी हो सकती थी। ये 360 के बराबर इसलिए क्योंकि ये जो पुराने एस्ट्रोनॉमर्स थे वो ये देखते थे कि 360 डेज़ के बाद जो है स्टार्स की पोजीशन जो है वो सेम हो जाती है 365 डेज़ के बाद। तो उन्होंने जो है इस पूरे कंप्लीट वन रोटेशन को जो है 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया। अब ये यहाँ से यहाँ पर होगा तो ये 45 डिग्री हो सकता है। तो ये पूरा कंप्लीट रोटेशन जो है 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया। तो 365 डेज़ होते हैं, लेकिन उन्होंने 360 में डिवाइड कर दिया क्योंकि 360 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, हर नंबर डिवाइड हो जाता है, 45 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और जो है 30, 60, 90 काफ़ी सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए 365 के बजाय 360 कर दिया ये। तो ये तो हो गया हमारे पास डिग्री हो गया ये। उसके बाद रेडियन क्या होता है, रेडियन का के लिए क्या करा, क्योंकि ये तो डिग्री है, इसके लिए हमें तो रियल नंबर में इसको एंगल को जो है मेजर करना है रियल नंबर में। तो इन्होंने क्या करा कि ये जो सर्कल है और ये आपके पास रेडियस आ जाएगा, आर रेडियस आ गया। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो आपके पास आर्क लेंथ है उसका रेशो जो है इस रेडियस के साथ जो होगा वो आपके पास रेडियन होगा। तो रेडियन को कहा वो है s डिवाइडेड बाय r, ये रेडियन होगा कि ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको रेडियस से डिवाइड कराएंगे तो वो रेडियन होगा। अब ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, r दोनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस से डिवाइड हो गया तो ये रेशो बन गया, रेशो बन गया तो ये आपके पास एक नंबर होगा और ये रियल नंबर में हो गया चेंज। अच्छा, अब इसका और इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये इसके कितने इक्विवेलेंट है। अच्छा, 1 रेडियन का सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बता दूं कि इन्होंने ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक s डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस r है, ये r के बराबर डिस्टेंस कवर कर ले तो वो क्या होगा, r/r इज इक्वल्स टू 1। तो 1 रेडियन जो होता है, जितना रेडियस के बराबर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर ले एंगल, तो आपके पास 1 रेडियन हो जाएगा। अब इसका जो हमने कंपैरिजन करना है तो सिंपल ये कंपैरिजन है, कन्वर्जन कि 2πr जो होता है हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और वापस यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो ये आपके पास 2πr का डिस्टेंस बनता है। तो ये 2πr डिस्टेंस है, इसको हमने r कर दिया। तो ये कितने टाइम्स आपके पास डिस्टेंस कवर होगा, बल्कि इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा 2πr हो जाएगा, तो रेडियन आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा एक 1 कंप्लीट रोटेशन होगा तो s किसके बराबर हो जाएगा, ये 2πr के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r करा तो ये 2π। 1 कंप्लीट रोटेशन जो है वो 2π के बराबर है, यानी कि 360 डिग्री जो होता है वो आपके पास 2π के बराबर होता है। और अगर आपने तो ये हो गया हमारे पास 2π रेडियन है, ये रियल नंबर हो गया आपके पास और ये बराबर होता है 360 डिग्री के। अब अगर आपने 1 रेडियन चाहिए आपको तो वो बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाय 2π। अब इसको 2π से डिवाइड करा देगा तो ये 1 रेडियन आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, ग्रेडियंट भी आपने सुना होगा, 3 चीज़ें सुनी होती हैं, एक तो डिग्री हो गया, रेडियन हो गया, रेडियन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा कि ये जो आपके पास 1 कंप्लीट रोटेशन है
इसको 400 डिग्री में डिवाइड कर दिया तो वो ग्रेडियंट हो जाता है, लेकिन वो यूज़ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो रेडियन यूज़ होता है। अच्छा, कैलकुलेटर में आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपका कैलकुलेटर डिग्री में या रेडियन में? तो यहाँ ऊपर छोटा सा जैसे ये डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये डिग्री में है कैलकुलेटर। अब आप अपना कैलकुलेटर सेट किस तरह से करते हैं? कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएंगे आप और फिर मॉड पे जाएंगे। तो शिफ्ट दबा के मॉड पे आप ये देखेंगे यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है 3 पर, 4 पे रेडियन मिल रहा है और 5 पे आपको ग्रेडियंट मिल रहा है। अब अगर मुझे इसको रेडियन में सेट करना है तो मैं 4 प्रेस करूँगा, जब मैंने सेट कर दिया। अब ये साइन 91 के बराबर होता है, साइन 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री पुट नहीं करूँगा, साइन पाई बाय 2 पुट करूँगा, तो ये 1 के बराबर मुझे दे रहा है अब ये। तो अब ये जो है रेडियन में सेट हुआ है, यहाँ पे छोटा सा आर आ गया आपके पास। तो हमारे पास 90 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? पाई बाय 2 के बराबर होता है रेडियन में। और इसी तरह अगर ग्रेडियंट की बात करेंगे तो ग्रेडियंट में वो 100 के बराबर होता है। इसी तरह 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर होता है, और ग्रेडियंट में जो जाएगा आपके पास वो 200 ग्रेडियंट के बराबर होगा। तो अब मैं अगर इसको कैलकुलेटर को ग्रेडियंट में सेट करता हूँ, मॉड दबाया, सॉरी शिफ्ट दबाऊंगा सबसे पहले, फिर मॉड दबाऊंगा, तो ये ग्रेडियंट पे सेट कर देता हूँ। अब ग्रेडियंट पे मुझे अगर साइन 90 पुट करना है, 90 डिग्री अगर एंगल है, तो वो 90 डिग्री नहीं पुट करूँगा, मैं 100 पुट करूँगा। तो इसका आंसर भी देखें 1 आ रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह आपने अपना कैलकुलेटर सेट रखना है। ज़्यादातर हम लोग रियल नंबर पे सेट रखते हैं, यानी कि रेडियन पे सेट रखते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, क्योंकि रियल नंबर रखना है, रियल नंबर की कन्वर्जन हमें पता चल गई। रियल नंबर रखना है तो रियल नंबर आपके पास रेडियन में होगा, तो आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन में सेट करना है। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आएंगी, या आपके पास इंटीग्रेशन की ट्रेपज़ॉइडल रूल की कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अच्छा डिग्री तब रखते हैं जब आपको किसी वर्ड प्रॉब्लम में बताया हुआ हो कि कोई एक लैडर है, उसका जो है वो एंगल जो है वो 45 डिग्री है, या कोई आप किसी हाइट पे देख रहे हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री ले जाके आप सिर्फ इसमें ही पुट करेंगे टिग्नोमेट्रिक के अंदर इसमें, बाकी ये इधर रियल नंबर ही पुट होता है। तो ये बहुत कम यूज़ होती हैं वर्ड प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं उसमें यूज़ होती हैं। अच्छा, तो मैं ये बताया था कि अब जैसे कि ट्रेपज़ॉइडल यूज़ कर रहे हैं आप, कि आपने 0 से इंटीग्रेट करना है 2 तक, और इसमें हो गया साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको कैलकुलेटर किस में रखना है? रेडियन में रखना है, क्योंकि भाई ये जो आपके पास 0 है और ये जो 2 है, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, या 0 से 0.1 तक इंटीग्रेट करना है, तो ये तो आपके पास रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर है तो इसको आपने रेडियन में ही रखना है। मल्टीवेरिएट में भी हम लोग क्या करते थे कि अपना एंगल जो है हम लोग रेडियन में रखते थे। फॉर एग्जांपल इस वाली प्रॉब्लम में अगर ये हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना होता था, यानी कि क्वार्टर सर्कल हमने अगर कवर करना है, तो हम क्या एंगल रखते थे? 0 से लेके पाई बाय 2 रखते थे। ठीक है, 0 से लेके 90 डिग्री नहीं रखते थे। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल ये जो है इसमें हम लोगों ने क्या रखा हुआ है? 0 से लेके पाई बाय 3 रखा हुआ है, यानी कि 0 से लेके 60 डिग्री नहीं रखा हुआ हम लोगों ने। अब ये 60 डिग्री रख सकते हैं, लेकिन इस केस में देखेगा आप ये कि इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये इसका आंसर क्या आएगा? थीटा माइनस साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाय 6, ये आंसर आएगा। और इसमें लिमिट क्या रखनी है? 0 से लेके 60 डिग्री रखनी है। अब ये हम अपने कैलकुलेटर को डिग्री में सेट करके, और ये डिग्री 60 डिग्री यहाँ पे पुट कर सकते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशो में, लेकिन ये 60 डिग्री जो है ना हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। हमने 60 डिग्री को क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि रियल नंबर पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। फंक्शन जो होता है हमारे पास रियल से रियल पर होता है, तो ये इसका आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए। तो ये 60 डिग्री को हमने वापस पाई बाय 3 में चेंज करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक को पाई बाय 3 में पुट करें और एक को 60 डिग्री में पुट करें। हम क्या कहते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम रेडियन में ही रहें, इसलिए रेडियन में रहने की कोशिश करते हैं। डिग्री में कैलकुलस में हम लोग डिग्री कहीं पे भी पुट नहीं करते। तो अब कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो, उसमें वो कोई बता रहा हो कि प्रोजेक्टाइल जो है वो आपके पास 45 डिग्री में फायर कर रहा है,
तो हम क्या करते हैं इस 45 डिग्री को π/4 में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है रेडियन में रहते हैं ताकि हमारी सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो रियल नंबर में ही रहें।